हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राधिका आपके अपने जीके जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए हम अपने पॉलिटी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखे होंगे। आइए तो हमने तो कहाँ तक हो गया था हमारा आर्टिकल। कौन सा हो गया था हमारा आर्टिकल 27 हो गया था आई थिंक। आगे चलते हैं आर्टिकल 28 पर। क्या कहता है आर्टिकल 28? वही हमें धार्मिक स्वतंत्रता। तो धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की उपस्थित होने की स्वतंत्रता। उपस्थित होने की स्वतंत्रता। देखिए ये वाही बना है बावन में कि हम अपने धर्म की जिस भी धर्म की हमें शिक्षा लेनी हो हम ले सकते हैं। पूर्णतः स्वतंत्रता है। हमें कुरान पढ़नी, हमें गीता पढ़नी, हमें बाइबल पढ़नी, कुछ भी ठीक हम अपने धर्म के अनुसार अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। हमारा आर्टिकल नंबर 29 क्या कह रहा है। ये 28 में कुछ खास नहीं है। अब 29 में चलते हैं। आर्टिकल नंबर 29 ये क्या कह रहा अल्पसंख्यक वर्ग को संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग को संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। अब क्या है इसमें अल्पसंख्यक वर्ग? क्या होता है अल्पसंख्यक? कौन होते हैं अल्पसंख्यक? तो जो भी भाषा और धर्म के अनुसार, संविधान में हमारे लिखा है कि जो भी लोग भाषा और धर्म के अनुसार कम होंगे, ठीक, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? हमारे मतलब क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग में रखा जाएगा। संविधान में ऐसा कहा गया है किसके बारे में? कि भाषा और धर्म के अनुसार। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ने टीम पाई वाद आया था। कब आया था? 2002 में आया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाषा और धर्म के अनुसार तो है ही, लेकिन जो जाति अपने मतलब कि 50% से कम है, ठीक, तो उसे भी हम क्या है अल्पसंख्यक में रखेंगे। तो पूरी भाषा मतलब पूरी परिभाषा को जोड़ करके एक डिफिनीशन तैयार करी गई हमारी कि भाषा और धर्म के अनुसार पर जिसकी संख्या 50% से भी कम है वो होंगे क्या? हमारे अल्पसंख्यक। क्या होंगे? हमारे अल्पसंख्यक। बस समझ लीजिए कि क्या होता है, ठीक है। बस इतनी बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस आपको अगर लिखना चाहते हैं तो टीम पाईवाद 2002 में आया, ये आप लिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इसमें निर्णय क्या रहा, ठीक। अब कह रहा है कि 6 धर्म हैं हमारे, 6 धर्म हैं। 6 धर्म कौन कौन से हैं जान लेते हैं। एक तो पहले मुस्लिम, क्या है? मुस्लिम। दूसरे हैं हमारे सिख। फिर है हमारे ईसाई, ठीक। ये कितने हैं देश में? तो ये हैं हमारे 14.23। फिर इसके बाद हैं 1.72%, ठीक। फिर है हमारा
2.3%। ये है हमारे सिख और ईसाई और मुस्लिम का प्रतिशत भारत में। ठीक, अब दूसरा है पारसी, जैन, बौद्ध। क्या है? पारसी, बौद्ध, जैन। इनकी कोई मतलब इनका कोई परसेंटेज नहीं, बहुत कम है इनकी मेजॉरिटी। ठीक, तो पारसी लिख लीजिए। 6 धर्म बताया गया है। क्वेश्चन पूछता है 6 धर्म, कितने धर्म, कौन कौन से? पारसी, बौद्ध और कौन सा रहेगा हमारा? जैन। तो ये हो गया तीनों हमारे। तो ये हमारे 6 धर्म हैं। ठीक, अब कह रहा है कि करीब भारत में अल्पसंख्यक वर्ग को राष्ट्र लेवल पर परिभाषित किया गया है, ना कि राज्य स्तर पर। अब वही हमारा आर्टिकल 19 का 1 क्या कहता है? आर्टिकल 19 का 19 कह रहे हैं, 29 का 1। आइए, आर्टिकल 29 का 1 क्या कहता है? तो ये कहता है अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा और लिपि, क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार रखता है। ठीक, इसमें इसके भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। इसे अधिकार प्राप्त है। ठीक, किस आर्टिकल के तहत? तो 29 के 1 के तहत। और वहीं आर्टिकल 29 का 2 क्या कहता है? वहाँ किसको संरक्षण मिलता है? तो कह रहा है कि आर्टिकल 29 का 2 आर्टिकल 29 का 2 कह रहा है कि राज्य द्वारा पोषित संस्था, क्या है? राज्य द्वारा पोषित संस्था, ठीक, राज्य द्वारा पोषित संस्था है तो राज्य, ठीक, राज्य धर्म, भाषा, मूल वंश, क्या है? मूल वंश, जाति, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अभी मैं इसको समझाती हूँ। आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक, भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसमें देखिए लिंग नहीं है। ठीक, कह रहा है लेकिन लिंग के आधार पर कर सकता है। ठीक, महिला पुरुष में कर सकता है, बच्चों के, लेकिन लिंग के आधार पर कर सकता है। ये हो गया हमारा। देखिए अब कह रहा है कि जो संस्था होगी, ठीक, जैसे स्कूल हो गया, अस्पताल हो गया, कुछ भी हो गया, तक, तो फिर अगर उसका खर्च राज्य चला रहा है, उसकी देख रेख कौन कर रहा है? राज्य कर रहा है। तो वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, भाषा, मूलवंश और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, लेकिन लिंग के आधार पर किया जा सकता है। अब अगला हमारा क्या कह रहा है कि आर्टिकल नंबर 30 हमारा क्या कह रहा है?
आर्टिकल नंबर 30 हमारा कह रहा है अल्पसंख्यक वर्ग का शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग को क्या अपनी शिक्षा, अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं, ठीक, जो शिक्षण संस्थाएं हैं अल्पसंख्यक वर्ग के संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, ठीक, स्थापना, अल्पसंख्यक अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उन पर प्रशासन करने का उसे अधिकार है, और प्रशासन करने का अधिकार है, प्रशासन करने का अधिकार प्रशासन करने का अधिकार है। ये लीजिए, हो गया हमारा, ठीक। अब देखिए, कह रहे अल्पसंख्यक को अपनी संस्थाएं बना सकता है, अपनी शिक्षा खुद की चला सकता है और उस पर प्रशासन भी कर सकता है। अब कह रहे अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती हैं? कुल मिला के शिक्षण संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। शिक्षण संस्थाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो पूरा राज्य ही चलाएगा उसे, ठीक, राज्य ही उस पर पैसा लगाएगा और राज्य ही उस पर शासन करेगा। दूसरा, राज्य का कुछ हिस्सा, राज्य मतलब कुछ हिस्सा, मतलब जैसे कि प्राइवेट सेक्टर है, खुद से अपना सारा कुछ पैसा सब सारा कुछ लगा रहा है, लेकिन उसने मान्यता प्राप्त कर ली सरकारी, तो ये हो गया, तो ये हमारा हो गया दूसरे नंबर का। और जब उसमें मान्यता प्राप्त हो गई तो कुछ हद तक आंशिक रूप से प्रशासन, मतलब राज्य का द्वारा शासन किया जा सकता है, ठीक, आंशिक रूप से कुछ ना कुछ। लेकिन जो तीसरा होता है एक प्राइवेट सेक्टर, तो पूर्णतः उस पर लोगों का प्रशासन भी होगा और लोग उस पर पैसा भी लगाएंगे, ठीक। तो ये हमारी 3 प्रकार की संस्थाएं होती हैं। एक पूर्ण रूप से राज्य चलाएगा, एक पूर्ण रूप से प्राइवेट सेक्टर चलाएंगे और एक दोनों मिलकर चलाएंगे, ठीक। तो ये हो गए हमारे 3 तरह के संस्थाएं, ठीक। और कह रहा है कि आर्टिकल 350 के ए के तहत राज्य के कर्तव्य होगा कि राज्य अल्पसंख्यक समूह के लोगों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध करवाए। तो नोट लगा के लिख लीजिए, मैं बोल दे रही हूँ कि आर्टिकल 350 ए के तहत राज्य अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी मातृभाषा में क्या है, शिक्षा उपलब्ध कराए। ये क्या है, राज्य का कर्तव्य है, ठीक। अब आर्टिकल हमारा 31, आर्टिकल 31 क्या कह रहा है? आर्टिकल 31 कह रहा है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार संपत्ति का अधिकार। अब आप लोग कहेंगे ये तो कानूनी अधिकार हो गए, लेकिन ये पहले कहा था 31 में था, ठीक। कह रहा है जो आर्टिकल 19 के एफ में था, कहाँ था? 19 के एफ में था, उसको हटा के 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा के उसे आर्टिकल 300 ए के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कैसा बना दिया गया है? तो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 31, ठीक। अब हमारा आर्टिकल 32 में चलते हैं। क्या कह रहा है आर्टिकल 32 हमारा? आर्टिकल 32 कह रहा है हमारा, आर्टिकल 32 तो बहुत ही मतलब पूछा जाने वाला, बहुत ही चर्चित आर्टिकल है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है इसमें? संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। ये हो गया हमारा। ठीक, अब क्या है इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भीमराव अंबेडकर ने इससे क्या है, सबसे पहले तो लिख लीजिए, ये लिया गया है क्या हमारा, ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। क्वेश्चन पूछता है तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, और भीमराव अंबेडकर जी ने इससे क्या कहा है, तो संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, ये तो आप सबको पता ही है। फिर क्या कर रहा है, आर्टिकल 32 का 1। आर्टिकल 32 का 1 क्या कहता है, ये कहता है कि मौलिक अधिकार के हनन होने पर हम सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रखते हैं। क्या है, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर, कारों के हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट इसके तहत याचिका जारी करती है। फिर आर्टिकल 32 का 2, ये क्या कहता है, आर्टिकल 32 का 2 ये कहता है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करती है। प्रकार की रिट जारी करती है। ठीक, जारी करती है। देखिए, आपने आज तक आर्टिकल 32 में ही सारा ये चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन आर्टिकल ना तो 1 पढ़ा हुआ ना आर्टिकल 2 पढ़ा हुआ। ठीक, तो ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया किस कौन सी चीज़ कहाँ पर दी हुई है। अब कौन कौन सी 5 रिटें हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, लिख लीजिए यहीं पर, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक, पहला हो गया। दूसरा लिखिए परमादेश। कौन सा, परमादेश। तीसरा, ठीक, क्या है, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अभी हम इसको इंग्लिश में भी जानेंगे, क्योंकि कभी कभार इंग्लिश से भी पूछ लेता है। ठीक, फिर प्रतिषेध। प्रतिषेध और प्रतिषेध और 5 एंड हमारा लास्ट है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण। ये हो गया हमारे 5। ठीक, तो कल हम इनको इंग्लिश से भी जान लेंगे। ठीक, आज के लिए हमारा इतना ही, नहीं तो फिर अब मुझे कल मैं एक तरफ हिंदी से और एक तरफ इंग्लिश से, ऐसे आप भी लिख लीजिएगा, जिससे याद करने में माइंड में हमारे रह जाएगा। ठीक, और कल ही हम अपना जानेंगे अगर इनको डिटेल में जानना है, नहीं तो इनसे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बता के निकल जाऊँगी। ठीक, अगर कुछ ज़्यादा जानने की इच्छा हो तो बताइएगा, तो हम इस पर डिटेल से जानेंगे। तो बस बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रमोट करिए। तो मिलते हैं हम आपके कल के अगले सेशन में। धन्यवाद।